शैलेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है और शैलेंद्र मिश्रा को कल शाम करंट लगता है और आज उसकी मैच रहती है। वो करते हैं शटडाउन लेना है वहाँ से शटडाउन लेना तो कितनी देर बाद लाइट आएगी? जुड़ते चढ़े तैसे आएगी? चढ़े तक तुरंत लाइट आई गए। तुरंत आई गए। अच्छा, कहाँ से लेना शटडाउन आप लोग पता है? पयागपुर फीडर से शटडाउन ले और शटडाउन लेके कितनी देर बाद लाइट आएगी? तुरंत जैसे ही चढ़े हो तुरंत लाइट आई गए। इनका करंट मारी से नीचे गिरी आए और वो हीटर के पास के आदमी देखिन, फिर इनका उठा लेके चौराहे पाए। उनके उसका नाम था शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार, हाँ। कई साल से हम करते हैं काम है? वो लगभग 9-10 साल से काम करते हैं। हाँ। बिजली विभाग में ही काम करते हैं। हाँ, बिजली विभाग में काम करते हैं। अभी तो फिर एक पुलिस थाना है, मतलब उसको हम लोग चौकी कह सकते हैं। पुलिस चौकी वहीं पर लाइट जोड़ रहा था, वहीं पर तब तक शटडाउन भी ले चुका था। लेकिन उसको मुआवजा देना चाहिए। परिवार कैसे पोषण क्या होगा, उसका जिम्मेदार वो लोग बने। नौकरी दे सके तो आप दीजिए, क्योंकि उसकी पत्नी अब अकेली बची है, बच्चों को देखभाल करने के लिए है। उसकी नौकरी अगर आप लोग एक नौकरी दे सकते हैं तो नौकरी बिजली विभाग में नहीं कहीं और पर दीजिए, जहाँ पर वो खुद सुरक्षित रह सके। लापरवाही होती है अगर बिजली विभाग की क्यों होती है? क्योंकि बिजली विभाग का कहीं तार टूटा होता है तो कहीं अपने लाइन मैनों को ध्यान नहीं देता है। जब वो शटडाउन ले चुके होते हैं तब आखिर क्यों ऐसा किया था कि वो लोग फिर लाइन दे देते हैं? क्योंकि लाइन देने के बावजूद वो कौन खंभे पे चढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, और उसका शटडाउन लेने के बावजूद फिर लाइन क्यों? जय हिंद। देखिए मैं इस समय बभनियाव गांव में है, जो कि पयागपुर जिले में लगता है। आप लोग देख पाएंगे जहां पर एक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक घर का एक लड़का जो है आज इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सूचना भी तत्काल मिली है। उसको बहराइच ले जाया गया है। बहराइच में उसको इलाज शुरू किया गया, कल शाम को ही शायद शुरू किया गया है। लेकिन हाँ, वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। और पूरा जो है बिजली विभाग का लापरवाही आप लोग को सामने आएगा, क्योंकि वो जब लाइन जोड़ने गया था और लाइन जोड़ने के बाद यहाँ से चंद ही दूरी पर, मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, चौराहा है, वहीं पर जोड़ रहा था। चौराहे पर एक पुलिस थाना है, मतलब उसको हम लोग चौकी कह सकते हैं। पुलिस चौकी वहीं पर लाइट जोड़ रहा था, वहीं पर तब तक शटडाउन भी ले चुका था। लेकिन उसको शटडाउन लेने के बावजूद उसको जो है पयागपुर जो है मीटर या फीडर से वहाँ से लाइन दे दिया गया और वहाँ पर इसकी जो है 11,000 करंट के द्वारा इसको लाइन मारा। और लाइन मारने के बाद इसको बहुत विचित्र हालत हुई। हालत होने के बाद ये पयागपुर से बहराइच ले जाएगा। लेकिन उसकी जो हालत इतनी गंभीर हुई कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है। दादी देख लीजिए सामने है। और एक चीज सामने निकल कर आता है कि जितनी भी लापरवाही होती है अगर बिजली विभाग की क्यों होती है? क्योंकि बिजली विभाग का कहीं तार टूटा होता है तो कहीं अपने लाइन मैनों को ध्यान नहीं देता है। जब वो शटडाउन ले चुके होते हैं तब आखिर क्यों ऐसा किया था कि वो लोग फिर लाइन दे देते हैं? क्योंकि लाइन देने के बावजूद वो कौन खंभे पे चढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, और उसका शटडाउन लेने के बावजूद फिर लाइन क्यों आ जाती है? क्यों मर जाते हैं लोग? कैसे हो जाता है? चाचा वाचा लोग हैं, गाँव के हैं, बभनियाव गाँव है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, पयागपुर जो है क्षेत्र लगता है बहराइच जिले का पयागपुर क्षेत्र का बभनियाव गाँव, जो कि जस्ट श्रावस्ती के बगल में है, मतलब छोर पे, आखिरी छोर पे है ये श्रावस्ती और बहराइच के बॉर्डर पे गाँव। और यहाँ से एक आदमी जो कि मीटर रीडिंग, या हम लोग कह सकते हैं मीटर रीडिंग नहीं कहेंगे, लाइनमैन का काम करता है। और जब भी फोन करता है उसको शटडाउन मिलता था। शटडाउन मिलने के बाद वो लाइन जोड़ता था। लाइन जोड़ने के बाद वो अपना कार्य अच्छे रूप से कर रहा था। लेकिन हाँ, जब उसको कल के शाम उसने शटडाउन लिया और यहाँ पर जो है चौकी पर लाइन जोड़ रहा था, चौकी के पास में ट्रांसफार्मर से जोड़ रहा था, शायद वही 11,000 लाइन थी, वहाँ पर जोड़ रहा था। तो उसके बाद उसको लाइन जब शटडाउन लेने के बाद उसको फिर से लाइन आ गई और जोड़ते ही उसको करंट लग गया। करंट लगने के बाद उसकी आज मौत हो गई। और ये सूचना घर वालों को मिली है। हालत देख सकते हैं दादी की हालत क्या है और यहाँ की सरकार की हालत क्या है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कभी कम से कम ध्यान देती है। तमाम मुआवजा होगा, मुआवजा देने का काम करेंगे, लेकिन इनके परिवार को देखने वाला कौन होगा? क्योंकि परिवार को देखने के लिए एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए और जिम्मेदार आदमी इस समय इस घर में अब नहीं रहा है। और इनकी एक पत्नी है, दो लड़के हैं, एक लड़की है, तीन परिवार, मतलब 5 परिवारों का था। और एक दादी, 4-5-6 लोग हैं। और इनके पिताजी भी गुजर चुके थे कुछ समय पहले। देखने वाला, काम करने वाला एक ही आदमी था ना भैया, एक ही आदमी था, जिसका नाम शैलेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है। और शैलेंद्र मिश्रा को कल शाम करंट लगता है और आज उसकी मौत होती है। पूरी लापरवाही बिजली विभाग की आती है। जहाँ तक मुझको लगता है, दादी कैसे हुआ है? कहाँ गए थे? गए रहा वो सब बरबर गए रहा तो आए रहा लड़का भरा भतीज, तो वही के 27 साल। तो इनका लाइन किसके मारी से कहाँ गए? इनका लाइन मानी ये घर ही रहे। अब अपन कहूँ सब चला गए उठ के, तो हम का गए। हाँ, तो यहाँ शटडाउन लेना है वहाँ से। शटडाउन लेना तो कितनी देर बाद लाइट आएगी? जुड़ते चढ़े तैसे आएगी? चढ़े तक तुरंत लाइट आई गए। तुरंत आई गए। अच्छा, कहाँ से लेना शटडाउन आप लोग पता है? पयागपुर फीडर से शटडाउन ले और शटडाउन लेके कितनी देर बाद लाइट आएगी? तुरंत जैसे ही चढ़े हो तुरंत लाइट आई गए। इनका करंट मारी से नीचे गिरी आए और वो हीटर के पास के आदमी देखिन, फिर इनका उठा लेके चौराहे पाए। चौराहे से इनका पयागपुर लेगा, वहाँ दवाई 9 के हुआ, फिर बहराइच पहुंचावागा। आज सुबह दवाई चालू हुआ, उसके बाद खबर आवा कि खत्म हुई। मतलब दवाई भी आज सुबह चालू हुआ। इधर लाइनमैन बिजली विभाग की लापरवाही तो हुआ, वहाँ पर भी देरी हुई। दोनों में लापरवाही सामने आई है। लापरवाही हुई, दोनों में लापरवाही सामने आई है। कब से काम करते हैं बिजली विभाग के? ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 10-12 साल से। 10-12 साल से बिजली विभाग में काम करते हैं। और ये लोग पयागपुर से संबंधित रहा था, मतलब ये लोग संविदा कर्मी हो सकते हैं। संविदा कर्मी ऐसे इनका शटडाउन फोन पर मिलता रहा। शटडाउन फोन पर मिल जाता है। तमाम संविदा कर्मी है, उसका शटडाउन फोन पर मिल जाता है ना। और थोड़ा पीछे दिखाइए, ये घर है और इस घर में देखने वाला कोई है? इसके घर का देखने वाला और कोई नहीं, कोई अकेला लड़के 2 ठो है, एक छोटा एक बड़ा है। तनी वहाँ भी बहुत बड़ा ना है। ऐसे लड़के हैं, एक लड़का 2.5 साल का है, बिटिया 17-18 साल की है। बिटिया शादी कर? हाँ, शादी करे लायक है। बिटिया 18 साल हो गई। हाँ। और ये कमाए वाले घर में अकेले यही रहे, यही और कोई नहीं रहेगा। हाँ, गलती हम आप लोगों की नजर आवती, बिजली विभाग या कोई और की गलती? अरे भैया, अब हम कहा बताती, हमें तो जिससे हम जान पाए नहीं। अब अगर शटडाउन लिहिन हुए और गलती की तो बिजली विभाग क्या रावत है।
नहीं, आप लोग रहे वहाँ पर शटडाउन लिखा रहे ना? वहाँ पर कोई नहीं रहा, यहाँ अकेले के राजू वाले sit down लिया पुलिस लेके वहाँ गए हैं। अच्छा, पुलिस लेके यहाँ से गए हैं, मतलब पुलिस जब वहाँ से गिरे हैं खंबा पैसे तो पुलिस वहाँ लेके बहराइच पे। वहाँ पर कोई था नहीं, पुलिस वाले थे वहाँ पर। जब उनको पता लगा कि कोई गिर गया है, एक औरत आकर के बताई, तो पुलिस वाले उसको तुरंत लेकर के बहराइच के लिए भागे। कौन सी लाइन जोड़ रहे थे? 11,000 कौन सी जोड़ रहे थे? अभी 11,000 11,000 किसके यहाँ जोड़ने गए थे? मतलब थाने के अंदर जोड़ने गए थे या फिर कहीं पर और? थाने नहीं, ये पता लगता है कि जो उधर बाहर ताल के पास एक पोल गड़ा, उस पर ये चढ़े थे। अच्छा, तो उसका फ्यूज जोड़ने गए थे क्या? अब जो कुछ रहा हो। हाँ, उन्होंने शटडाउन लिया, शटडाउन लेने के बाद लाइट भी आ गई। सुने तो भैया है होता है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि ऐसे बिजली कर्मियों को तुरंत से तुरंत सजा हो, क्योंकि जब लोग शटडाउन ले लेते हैं चाचा, तो आखिर में क्यों मिल जाता है, क्यों लाइट आ जाती है, क्यों आ जाती है लाइट? जी सही बात कहा जाता है। बिजली कर्मी जो हैं, बिजली कर्मियों को ही ध्यान नहीं देते हैं, हाँ, इसी से और लाइन जब शटडाउन ले लिया जाए उसके बाद भी लाइन आ जाए तो फिर ऐसी तो घटना होना ही है। हाँ, बिजली विभाग की गलती है। बिजली विभाग की गलती है। क्या मिलना चाहिए इनको ऐसे परिवार को, जैसे गरीब परिवार को? अब इनकी व्यवस्था की जाए। हाँ, क्या मिलना चाहिए ऐसा इनका जो कुछ सरकार दे पाओ, जो उनको सरकार दे पाए? सरकार कुछ न दे पाया ना दे पाया, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, इनके बेटी की शादी करने के लिए अब कोई नहीं बचा है, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा है। उसकी मदद करने की बहुत जरूरत है। उसके पास कोई है नहीं, कोई कमाने वाला है ही नहीं, जमीनों जायदाद नहीं है, वही से रोजी रोटी कौन में चलता है। ओके, लड़की बस शादी का बहुत दयनीय स्थिति है वो। हाँ, अब दिक्कत है क्योंकि बहराइच लाश कसकाई वके यहाँ कसके काम धंधा होके बिल्कुल एकदम से कुछ है ही नहीं। पिता जी का गुजरे रहा? पिता गुजर गए हैं, वो छोटे रहा तब। एक चाचा रहे, उन्होंने 3-4 साल होगा गुजर गए। अकेले लोग अपने घर में रहा। भाई कोई है कि नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। है। मतलब परिवार में एक ही आदमी, और एक ही आदमी का जो है आज डेथ हो चुकी है, खाली लापरवाही बिजली विभाग के कारण। क्योंकि बिजली विभाग से शटडाउन लेने के बाद फिर से लाइट आ गई, और लाइट होने के बाद 11,000 वोल्ट से सीधे नीचे गिरा, और उसके बाद उसको थाने वाले की पुलिस वहीं पर थी, क्योंकि चौकी वहीं पास में है, और वहीं से जो है पयागपुर ले गए, पयागपुर से बहराइच ले गए। बहराइच में जो बताया जा रहा है, भैया बताएं कि सुबह उसका इलाज शुरू हुआ, और सुबह ही खबर आती है, क्योंकि 8, 9, 10, 11 बज रहा है 12, और सुबह ही खबर आती है कि उसकी मौत हो गई है कि नहीं। तो ये एक खबर आप लोग देख पाएंगे, दर्दनाक है सब कुछ है, लेकिन एक सरकार जागने का नाम नहीं लेती कि ऐसे लोगों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई या कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्योंकि जो है बिजली कर्मी तमाम होते हैं, वो लोग ऐसे मरते रहते हैं। आए दिन ये सूचना आप लोग देखते होंगे, कभी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं वहाँ पर देखते होंगे, और यह है पयागपुर, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, बहराइच से पयागपुर। क्या कहेंगे भैया, ऐसे लोग को कुछ होना चाहिए बिजली विभाग वाले को? बिल्कुल लापरवाही है बिजली विभाग वाले को। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही। से डाउन देने के बाद फिर ऐसा हो जाएगा। एक आदमी सिर्फ कमाने वाला था घर में, और 4 आदमी खाने वाले हैं। 4 आदमी खाने वाले, कमाने वाले एक आदमी, और उसका भी लापरवाही, किसी लापरवाही के कारण जान जाती है। बिल्कुल सही है। तो बिजली विभाग के ऊपर क्या होना चाहिए? अब उसको मुआवजा देना चाहिए। परिवार कैसे पोषण क्या होगा, उसका जिम्मेदार वो लोग बने। नौकरी दे सके तो आप दीजिए, क्योंकि उसकी पत्नी अब अकेली बची है, बच्चों को देखभाल करने के लिए है। उसकी नौकरी, अगर आप लोग एक नौकरी दे सकते हैं तो नौकरी बिजली विभाग में नहीं, कहीं और पर दीजिए, जहां पर वो खुद सुरक्षित रह सके। ऐसी जगह नौकरी दीजिए, और बच्चों का जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी अगर आप लोग वहां कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि चुनाव आ रहा है, अगले महीने से बिल्कुल धुआंधार चुनाव होगा, यहाँ पर नेता नगरी का जो है जमावड़ा लग जाएगा। लेकिन आज जब उसकी मौत हुई है, उसका सब कुछ हो गया है, अब आ जाएगी लाश, अभी तक कोई खाता पता भी नहीं। उसके घर पे हालत देखिएगा, यही घर है। 4th क्लास में कौन नौकरी देते हैं औरत का यहाँ, जहाँ यहाँ रहो मेरे को बेचारे गुजर बसर हो जाए ना। ये इतनी तगड़ी महंगाई, वो बेचारी कहाँ जाई है। और बिटिया 18-19 साल के विवाह करे लायक है, बच्चा 3 साल के, एक लड़का 7-8 साल के रहे, कहाँ कहीं पे कहाँ से कहीं है, कहाँ से उनके गुजारा बसर कहाँ जी है। नाम फिर से बता दीजिए क्या रहा है उनके? उसका नाम था शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। हाँ। कई साल से हम करते रहे काम में? वो लगभग 9-10 साल से काम करते रहे। हाँ, बिजली विभाग में ही काम करते हैं। हाँ, बिजली विभाग में काम करते हैं। अभी तो ना पता संविदा कर्मी के कार्य है, लेकिन इनका टर्म सुना रहा था पयागपुर पावर हाउस से। पयागपुर पावर हाउस से संबंधित रहे, लोगों का यही पता है। हाँ, यही जो रात बिरात कोई भी कुछ काम हो रहा तो वहाँ लोग इसको फोन करते थे, काम करने जाता था। अच्छा, वहाँ पर भी जाता था, पयागपुर में भी जाता था। पयागपुर से फोन आता था कि फला लाइन ये कर लो, वो कर लो, जो ठीक ठाक करता था। और ऐसा काम क्या संविदा कर्मी करते हैं, या फिर लाइनमैन करते हैं, या फिर जो उससे संबंधित होते हैं बिजली विभाग वही लोग करते हैं? क्योंकि हम आप लोग नहीं जाएंगे करने, कोई आम आदमी नहीं जाएगा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से संबंधित था, और यहाँ के लोगों को पता था कि वो हमारा कर्मी है, चाहे संविदा रहा हो या फिर किसी तरीके से उसको रखा गया हो, और वो किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, और लोगों की मदद भी करते थे। लाइन को जोड़ करके, जहाँ पर लाइन फॉल्ट होती थी वहाँ पर भी जोड़ते थे, जहाँ पर लाइन गाँव में दिक्कत होती वहाँ भी जोड़ते थे। ये नहीं, रात में जो वहाँ से फोन करते थे कि शैलेंद्र तुम देखो वहाँ धौली के जबदा में इतना पानी वहाँ जाता था, पोल पर चढ़ करके सारा सही करता था वो। चलिए, इसी के साथ हम लोग रखेंगे, क्योंकि बबनियावा गांव है, फिर से समझ लीजिए, बहराइच जिला, पयागपुर क्षेत्र, बबनियावा गांव। आप लोग अगर यहाँ पर पहुंच सके तो एक परिवार को आप लोग कुछ दीजिए, मुआवजा दीजिए, जितना दे सके उतना दीजिए, और इतना करिए कि हाँ उसकी जीवन यापन करने के लिए कुछ कर दीजिए। नौकरी अगर दे सके तो उसकी औरत को दीजिए, क्योंकि अब नौकरी के बिना उसका जीवन यापन बहुत ही कठिन हो जाएगा। और आप लोग सांत्वना दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन साथ नहीं दे सकते, तो साथ इतना दे दीजिए कि एक नौकरी दे दीजिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए खर्चा, जिससे कि वो वाहन हो सके। भाई तो हम लोग कहेंगे, और गाँव वाले जो है साक्षी है कि जो है कल ऐसे जो है लाइन मारा है और आज उसकी मौत हो चुकी है, और कल ये लोग भी यहीं पर रहेंगे जब उसका अंतिम संस्कार आज होगा। और किस तरीके से होगा तो समय बताएगा। लाने के लिए पैसा है कि नहीं है भगवान जाने। यहाँ के नेता नगरी लोग अगर आप लोग पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचिए, इतना ही पास ना है कुछ कपनों सफल लावे के पैसा। चलिए मैं इसके साथ रखता हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कि क्या ऐसे कर्मियों के ऊपर, ऐसे विद्युत कर्मियों के ऊपर, ऐसे विद्युत लाइनमैन के ऊपर जो ऐसे कांड हो जाते हैं, तो क्या बिजली विभाग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइएगा जरूर, क्योंकि तमाम गांव होते हैं वहाँ पर किसी को भी लाइन मार देता है, और बिजली विभाग की लापरवाही होती है। कर्मियों की लापरवाही नहीं होती है, कर्मियों की छोड़ दीजिए, वहाँ पे जो बैठे होते हैं शटडाउन लेने वाले, वहाँ से कभी कभी लापरवाही हो जाती है, कभी कभी उसके ऊपर से लाइन भी आ जाती है। तमाम जैसे ऐसी जगह है जहाँ से जो है खामियां देखने को मिलती हैं, लेकिन हाँ देखने को मिलती है तो खाली इन लोग को निराशा, और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर शुरू करना चाहते हैं तो श्रावस्ती बहराइच में बदलाव शुरू करिए और नौकरी इसको दीजिए। भाई इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।